बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस हाउस प्लान की एलिवेशन जो है वो तैयार करने वाले हैं। तो वीडियो देखने से पहले हमारी चैनल कैड एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने इस हाउस प्लान की एक कॉपी जो है वो ले लेनी है। CO एंटर कर देना है फॉर कॉपी, और इधर से आपने इसे कॉपी कर देना है साइड पे। देन मैं एस्केप कर देता हूँ इसे। और फिर इसके बाद आपने इसकी जो कार वगैरह इसमें इसे आपने इधर से हटा देनी है। इधर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। इस टेक्स्ट वगैरह को भी आप इधर से हटा सकते हो, क्योंकि हम इस जगह का जो एलिवेशन है वो बना रहे हैं। अभी इस जगह से जब हम यहाँ पर खड़े रहेंगे तो ये हाउस प्लान जो है हमें कैसे दिखाई देगा। तो एक और ज़रूरी बात है, इधर हम बोल चुके हैं, इधर हमारे साथ इसका जो छज्जा है 2 फीट वो भी इधर अवेलेबल है। इधर तो छज्जा भी आ रहा होगा क्योंकि विंडोज़ वगैरह भी है और स्टेयर्स भी है। तो इसके लिए आपने 2 फीट ऑफसेट कर देना है। ओ एंटर कर देता हूँ मैं, 2 फीट ऑफसेट कर देना है आपने। 2 फीट इधर से हमारा जो छज्जा है वो आ रहा है। तो सिंपल मैं इस प्लान में कर देता हूँ आपको। 2 फीट आपने छज्जा जो है वो ले लेना है। मैं इसे सिंपल एक्सटेंड कर देता हूँ। एक्स एंटर कर देना है आपने। और ये लाइन जो है आपने इस छज्जे वाला प्रोजेक्शन का जो लाइन है ये आपने हेडल ले लेना है। इधर तक आपने इसे एक्सटेंड कर लेना है। और मैं इसे कर देता हूँ लेंथ टाइप में, मैं इसे हेडन कर देता हूँ। इस पर डबल राइट क्लिक कर देना है आपने और प्रॉपर्टी पे आना है। और इधर से आपने आना है लाइन विड्थ पे। इधर आपने इसे हेडन सेलेक्ट कर देना है, हेडन पे कर देना है आपने। और देन इधर लाइन विड्थ पे आपने आना है, लाइन विड्थ इधर मैं कर देता हूँ 12 और एंटर कर देना है आपने। तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ ये जो लाइन है ये हिडन दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे छज्जा का जो लाइन है ये हो चुका है। अब इसके बाद आपने सिंपल एक रे जो है वो ले लेनी है। वर्टिकल रे जो है आपने यूज़ कर लेना है। उसके लिए आपने XL एंटर कर देना है, XL एंटर और V एंटर कर देना है फॉर वर्टिकल। जब आप हॉरिजॉन्टल में लेना चाहते हैं तो आप H एंटर कर सकते हो। सिंपल आपने इसकी जो एक्सटर्नल और इंटरनल जितने भी वॉल्स इसमें आ रहा है इधर से आपने एक रे जो है आपने ले लेनी है। सॉरी, हमारा जो रे वो गलत जगह पर लग चुका है। सिंपल आप इसे मूव कर सकते हो। इधर से मैं इसे मूव कर देता हूँ इधर। अब आपने दूसरा रे जो है वो ले लेना है। XL एंटर, V एंटर और इधर इस डायरेक्शन में मैं कर देता हूँ। देन इसके बाद आपने सिंपल इधर आना है और इस बाउंड्री वाल से भी आपने ले लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ ऊपर जो है हमारा जो बाउंड्री एरिया है वो हमें पता चल चुका है। अब इसके बाद आपने सिंपल इधर से एक लाइन जो है ले लेना है। अपने सरफेस के लिए आपने एक लाइन जो है वो शो कर लेना है अर्थ के लिए। अब इसके बाद आपने सिंपल ऑफसेट कर देना है। हमारी वॉल की जो हाइट होती है वो नॉर्मली 10 फुट में रख देता हूँ। ओ एंटर और 10 फुट एंटर कर देना है आपने। ऊपर की तरफ मैं 10 फुट पर इसे ऑफसेट कर देता हूँ। अब इसके बाद हमारे पास 6 इंच स्लैब की जो थिकनेस है वो होती है। तो फिर से आपने ऑफसेट कमांड को यूज़ करके 6 इंच एंटर कर देना है ऊपर की तरफ। देन इसके बाद आपने इसकी जो ये और लाइनें आ रही हैं इसमें आपने इसे इधर से डिलीट कर देनी है, ट्रिम कर देनी है। सॉरी, TR डबल एंटर और इधर से मैं इस लाइनों को हटा देता हूँ। और ये लाइनें भी इधर नहीं रहेगी, इसे भी आप इधर से प्रेस कर सकते हो, इसे भी और इसे भी। तो यह हमारा जो जगह है वो हो चुका है।
अभी आपने इधर भी एक लाइन जो है वो ले लेना है, पहले से आप ले सकते हो। अपना प्रोजेक्शन, अपना जो प्लेस है वो आपने शो कर लेना है कि मैं इधर से इसका जो एलिवेशन है वो बना रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर खड़ा हूँ, इसका एलिवेशन जो है मैं इधर से देख रहा हूँ अपने इस हाउस को, तो ये मुझे कैसे दिखाई देगा। सही है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले आते हैं इधर। तो ये हमारा ये 6 इंच का हमारा स्लैब हो चुका है और ये हाँ वॉल हो चुका है हमारा। अब इसका जो फ्रंट है वो हम बना रहे हैं। देन इसके बाद अब आपने इस विंडो और डोर के लिए भी आपने XL एंटर कर देना है। XL एंटर कर देता हूँ मैं और V एंटर कर देना है और इधर आना है। अपने जितने भी विंडो और डोर है इसकी दोनों तरफ से आपने रे जो है वो ले लेनी है, इधर तक भी और इधर ये भी आ रहा है एक विंडो हमारे साथ, हाल की जो विंडो है इधर तक। एक तो इस विंडो के लिए हो चुका है। अब इसकी जो डोर है इसके लिए भी इधर से ध्यान रखें आप, इधर बहुत ही सिंपल है, आपने इधर से भी इसे ले लेना है और इधर भी जितनी भी विंडोज़ और डोर्स आ रहे हैं आपके साथ, आपने इन सब की रे जो है आपने ले लेनी है। देन एस्केप कर देता हूँ मैं। सिंपल तरीका है, आपने सबसे पहले तो आपने इस बाउंड्री वॉल्स के लिए आपने ले लेनी है, फिर इसके बाद आपने जितने भी डोर्स और विंडो जो है वो आ रहे हैं आपने इसके लिए भी ले लेनी है। अब सिंपल आपने क्या कर लेना है, इधर ये जगह तो हमारे साथ खाली रहेगा, ये तो वॉल है और इधर हमारे साथ एक विंडो जो है वो आ रही है, आप इधर देख सकते हैं हमारे साथ इस पोर्शन में हमारे साथ एक विंडो जो है वो आ रही है। तो मैं इधर विंडो जो है वो बना लेता हूँ। उसका सिंपल आपने इधर से एक लाइन जो है वो ले लेना है और इसे मैं ऑफसेट कर देता हूँ कितना, 2 फीट 6 इंच पे, क्योंकि हमारी जो विंडो होती है उसके तो थोड़ी बहुत हाइट तो उसकी होगी ना, वो तो ज़मीन पे बिल्कुल नहीं रहेगी, तो ज़मीन से 2 फीट 6 इंच हमारे साथ वो ऊपर रहेगी। देन इसके बाद आपने इधर एस्केप कर देना है और एक लाइन जो है आपने इधर से ले लेना है और सिंपल O एंटर कर देना है और फिर से 2 फीट 6 इंच आपने नीचे की तरफ इसे ले लेना है। देन आप इधर फिलेट कमांड को यूज़ कर सकते हो, F एंटर कर देना है आपने और M एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये रहा हमारा। तो इसी तरह आपने कर लेना है। तो ये हमारे साथ एक विंडो जो है वो बन चुका है। अब इसके बाद इस दूसरी वाले के लिए आपने क्या कर लेना है कि इधर तो इस पोर्शन में हमारे साथ वॉल आ रहा है, अब इसके बाद इधर भी एक विंडो जो है वो अवेलेबल है, तो इसे भी जल्दी से बना लेते। इधर आप थोड़ा ध्यान रखें कि इधर हमारे साथ ये विंडो जो है हाल का विंडो है, तो इसका जो इधर से हाइट है ज़मीन से, तो ये हम 2 फीट 6 इंच नहीं देंगे, ये थोड़ा कम होता है, तो इसीलिए मैं इधर सिंपल लाइन ले लेता हूँ और मैं इसका जो हाइट है वो दे रहा हूँ O एंटर और 1.5 फुट में इसका हाइट जो है वो दे रहा हूँ, सॉरी O एंटर 1.5 फुट, इसे मैं ऊपर की तरफ ऑफसेट कर देता हूँ। अब ऊपर से भी आप इसी तरह ले सकते हो। फिर इसके बाद आपने इसमें ट्रिमिंग कर लेनी है, सिंपल TR डबल एंटर कर देता हूँ मैं और इधर से आपने इस लाइनों को ट्रिम कर लेना है, इधर से ये भी नहीं रहेगी और इसे भी आपने ट्रिम कर लेना है, इस वाल में भी ये नहीं रहेगी, इधर से इसे आपने हटा लेना है। इधर इस एरिया भी में हमारे साथ वाल आ रहा है, तो इसे भी इधर से ट्रिम कर लेना है और ये ऊपर वाले को आपने, ऊपर वाले जो लाइन आ रहे हैं आपने इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है और नीचे वाले भी आप डिलीट कर सकते हो। तो ये हमारे साथ हमारे हाल की जो दूसरी विंडो है वो भी बन चुकी है। इसी तरह आपने इस दूसरे वाले के लिए भी कर लेनी है, मैं जल्दी से कर देता हूँ इसे।
ओ एंटर और 1.5 फुट एंटर कर देना है आपने। 1.5 फुट एंटर कर देता हूँ मैं। ऊपर की तरफ भी आपने इसी तरह कर लेना है, और पहले से एक लाइन जो है हमारे साथ अवेलेबल है 1.5 फुट का, तो बस मैं इसे रहने देता हूँ। TR डबल एंटर कर देना है आपने फिर, और ये लाइनें जो है आपने इधर से ट्रिम कर लेनी है। पहले मैं विंडो का जो है वो क्लियर कर देता हूँ, फिर बाद में हम इस डोर की तरफ आएंगे। इधर इसे भी आपने इधर से डिलीट कर देना है, और ये जो है आपने इधर से इसे 1.5 फुट ऊपर की तरफ से आपने इसे इधर से फ़िलहाल डिलीट नहीं करना, ट्रिम नहीं करना। इधर आपने इस लाइनों को भी इधर से डिलीट कर देना है। अब इसके बाद आपने इस विंडो को भी बना लेना है। ये विंडो जो है हमारे इस विंडो के साथ बस बिल्कुल सेम है, तो इसे भी आपने ओ एंटर कर देना है। और इसका जो ज़मीन अर्थ से हमारे जो हाइट है वो है 2 फीट 6 इंच है। 2 फीट 6 इंच ऊपर की तरफ आपने इसे ले लेना है, और इधर से भी आपने इसे 2 फीट 6 इंच पर ऑफसेट कर लेना है। इधर से ये लाइन को आपने इधर से डिलीट कर देना है। अब इसके बाद आपने इसमें सिंपल ट्रिमिंग कर लेनी है। इधर ये लाइनें जो है आपने इधर से ट्रिम कर लेनी है। इधर भी हमारे साथ वाल आ रहा है, आप सिंपल आप इस लाइनों को इधर से सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो, और ऊपर वाले जितने भी लाइन हैं आपने इधर इसे हटा लेना है। और इस वाल में भी जितने लाइंस वगैरह जो है वो आ रहे हैं आपने इधर इसे डिलीट कर देनी है, क्योंकि इसकी ज़रूरत अब नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ जितने भी विंडोज़ थी उसका जो प्रोजेक्शन था वो रेडी हो चुका है। अब इस नीचे वाले जितने भी लाइंस इधर आ रहे हैं आपने इधर इसे भी सॉरी सारे को तो आपने डिलीट नहीं करना है, क्योंकि इसके डोर शिप के साथ आप इसे दोबारा कर सकते हो। ऐसे डिलीट कर देता हूँ इधर से, और सिंपल आपने इधर ट्रिमिंग कर लेनी है। दोनों को आपने इधर से ट्रिम कर लेना है और फिर सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है, ताकि आपकी ड्राइंग में नहीं आए। अब इसके बाद हमारे साथ ये डबल डोर जो है वो आ रहा है, और इसके लिए इससे पहले हमारे साथ इधर 3 स्टेप जो है वो भी अवेलेबल कर दिए गए हैं, तो हम इधर स्टेप भी क्रिएट कर देते हैं, बना लेते हैं। एल एंटर कर देना है आपने इधर इस डायरेक्शन में इधर तक, और सिंपल ओ एंटर कर देना है पर स्टेप। और मैं इसका जो राइज़र है वो रख देता हूँ 7 इंच। आप ज़्यादा भी रख सकते हो, मैं 7 इंच रख सकता हूँ। 1 2 और ये हमारे साथ 3 हो चुका है। देन इधर आपने लाइन जो है सिंपल ले लेना है इधर से, और इधर से भी आपने एक लाइन जो है वो इधर तक ले लेना है। तो ये हमारे साथ हो चुका है। अब इसके बाद आप इसकी जो विंडोज़ वगैरह है इसमें डिज़ाइन वगैरह जो है आप बना सकते हो। ये भी हमारे साथ डबल डोर रहेगा, ये ऐसा सिंगल डोर नहीं रहेगा। और ये ऊपर हमारे साथ ये रोशनदान टाइप हो, एग्जॉस्ट टाइप होगा, ये भी डबल रहेगा। तो चलिए आते हैं इस विंडो को ज़रा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो सिंपल आपने ओ एंटर कर देना है और 1 इंच एंटर कर लेना है। ऊपर से आपने इसे कर देना है, हर साइड से आपने 1 इंच इसे ऑफसेट कर देना है अंदर की तरफ। इसकी फ्रेमिंग जो है अब हम कर रहे हैं। अब सिंपल आपने फिर से एल एंटर कर देना है, और इसके मिड पर आपने एक लाइन जो है वो ले लेना है, क्योंकि ये हमारे साथ डबल विंडो जो है वो आ रही है। अब आपने ओ एंटर कर लेना है और 1 इंच एंटर कर लेना है इस साइड में भी, और इस साइड में भी आपने 1 इंच एंटर कर लेना है। इस तरफ भी आपने कर लेना है, और इसके मिड वाला जो लाइन है आप इधर इसे डिलीट कर सकते हो। अब ये हमारे साथ हो चुका है। अब इसके बाद आपने इसमें ट्रिमिंग वगैरह जो है वो कर लेनी है। इधर से आपने इसे ट्रिम कर लेना है, और मैं इधर आता हूँ इधर, इसे भी आप ट्रिम कर सकते हो।
और इधर ये लाइनें जो है आपने इधर ट्रिम कर लेनी है। सारे के सारे आपने इधर से ट्रिम कर लेनी है। अब इसके बाद आपने फिर से ओ एंटर कर लेना है, ओ एंटर, और 1 इंच फिर से आपने इसे ऑफसेट कर लेना है नीचे की तरफ। सही है। आपने इसी तरह इस दूसरी वाले के साथ भी यही तरीका जो है वो अप्लाई कर लेना है। अब इसमें आपने सिंपल एफ एंटर एम एंटर कर देना है, इसे फिलेट कर देना है, और एम हमने इसीलिए एंटर कर दिया कि ताकि हम मल्टीपल फिलेट जो है कर सके। सारे कार्नर को आपने फिलेट कर देना है। इधर भी आपने दूसरे वाले के लिए भी आपने कर लेना है। तो ये हमारे साथ हो चुका है। अब इसके बाद आपने इसके लिए इसका जो लेयर है वो चेंज कर लेनी है। तो हम इधर रिबन जो है वो ऑन कर देते हैं। हमारा मेन्यू वो ऑन नहीं हो रहा, तो हम इसे ऑन कर देते हैं। इसके लिए आपने रिबन जो है वो RIB रिबन जो है अब हमारा इधर आ रहा है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ। तो हमारा रिबन जो है वो आ चुका है। अब इधर मैं इसका कलर जो है वो ज़रा अलग रख देता हूँ बाहर वाले का, क्योंकि ये हमारे साथ जो है शीशा आएगा इधर मिरर। तो इसका कलर जो है वो मैं रख देता हूँ, ये हमारे साथ इस कलर में रहेगी। और ये बाकी जो है हमारे साथ ये तो वुडन में रहेगा। तो इसके लिए आप वुडन का जो कलर है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आप प्रॉपर लेयर जो है वो बना सकते हो। ये सब काम जो है अपने लेयर में कर लेना है। मैं तो इधर जल्दी में कर देता हूँ आपको, इसका कलर में ये रख देता हूँ। तो हमारे साथ ये विंडो जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसे इसमें आप सिंपल लाइनें जो है वो ले लेनी है कि ये विंडो किधर से आ रहा है, किस तरफ है। इसके मिड पॉइंट तक इधर, और इधर फिर से इसकी एंड पॉइंट तक आपने एक लाइन जो है वो लेना है। और फिर इसके बाद इस दूसरे वाले के लिए आपने इधर से लाइन जो है वो स्टार्ट कर लेना है इधर तक, और इसी तरह आपने इधर तक लाइन जो है वो ले लेना है। तो ये हमारे साथ एक विंडो जो है वो रेडी हो चुकी है। तो सिंपल इसी तरह आप कर सकते हो। अब इस दूसरे वाले के लिए भी हम इसे कॉपी कर देते हैं इधर से, सॉरी। आपने इसके अंदर जितनी भी लाइनें आ रही हैं आपने इन सबको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है, क्योंकि उस साइड भी जो विंडो है वो सेम आ रहा है। तो इसे आपने सेलेक्ट कर देना है ये भी, और इन दोनों लाइनों को भी आपने सेलेक्ट कर देना है। इस नीचे वाले को भी हम इधर से सेलेक्ट कर देते हैं। ध्यान रहे आपने कोई और लाइन जो है वो सेलेक्ट नहीं करना। तो हमारे साथ हो चुका है। अब आपने CO एंटर कर देना है, और इधर आपने इसे इस पॉइंट एंड पॉइंट से आपने इधर ये पॉइंट जो है इससे आपने इसे बेस पॉइंट जो है वो देना है, और इसे कॉपी कर लेना है अपने इस विंडो में, इसे लगा लेना है। तो ये हमारे साथ हो चुका है। अब सिंपल आपने इधर इसमें भी
यही तरीक़ा जो है आपने अप्लाई कर लेना है। मैं इसके मिड पर एक लाइन जो है वो ले लेता हूँ, मैं इसे ज़रा जल्दी में कर देता हूँ और सिंपल आपने ओ एंटर कर देना है और 1 इंच एंटर कर देना है, इसी डायरेक्शन में आपने कर लेना है। इसी तरह आप कर सकते हो और इसे आपने इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। अब सिंपल आपने इसकी जो मिड वाला लाइन है आप इधर इसे डिलीट कर सकते हो और देन इसके बाद आपने सिंपल इधर ट्रिमिंग कर लेनी है, TR डबल इंटर, और इधर इस लाइनों को आपने इधर से ट्रिम कर लेनी है। ये लाइनें जो है ये इधर नहीं रहेगी। देन इसके बाद आपने इसमें फिलेट कर लेना है, सॉरी आपने इधर आना है, इधर ये भी आपने ट्रिम कर लेना है, ये इधर ये भी नहीं रहेगी। पहले आपने इसे ट्रिम कर लेना है, देन इसके बाद आप फिलेट कर सकते हो। F एंटर M एंटर कर देना है आपने, इधर आना है और इसे आपने इसी तरह कर लेना है। फिर इस दूसरी साइड के लिए भी आपने इसी तरह इसे अप्लाई कर लेना है। बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है इसमें। अब इसके बाद आपने सिंपल फिर से इसे ऑफसेट कर देना है 1 इंच पर। यह आपको रेडीमेड मिल भी जाता है इंटरनेट से, आप इसे उधर से डाउनलोड भी कर सकते हो एलिवेशन के लिए। जितनी भी विंडोज़ वगैरह आ रहा है तो मैं इसे सिंपली बता रहा हूँ कि किस तरह बनती है, बाकी आप उधर से इसे कर सकते हो। देन आपने इसे भी फिलेट कर देना है। इधर तक आपने आना है और इधर इस लाइनों को भी आपने इस लाइनों को भी आपने इधर से फिलेट कर देना है। सब कॉर्नर्स को आपने कर लेना है। इसका भी जो कलर है वो मैं शीशे वाला रख देता हूँ। इधर MA एंटर कर देना है, इसे मैं मैच कर देता हूँ इससे। अंदर की तरफ ये जो लाइन है आपने इसे कर लेना है ताकि शीशा लगे। फिर बाद में हम इसमें हैच वगैरह कर सकते हैं। अब इसके बाद आपने इसमें जो शीशे का जो सिंबल है वो बना लेना है। सिंपल L एंटर कर देना है आपने और इधर से आपने आर्थो मोड को ऑन आप रखना है, और इधर तक आपने एक लाइन जो है वो ले लेना है इंक्लाइंड, और फिर से आपने एक लाइन जो है वो लेना है इधर से इधर तक, और इस लाइन को मैं मिरर कर देता हूँ। MI एंटर कर देना है और इसकी जो मिड पॉइंट है इससे इसे कर सकते हो। इसे मैं थोड़ा मूव कर देता हूँ क्योंकि ये गलत जगह पर जो है फिट हो चुका है, ये इस तरह आ रहा है। आपने सिंपल इसे कॉपी कर लेना है, CO एंटर कर देना है और आर्थो मोड को ऑन रखना है। इसे आपने कॉपी कर लेना है और अपने इस फ्रेम में जो है आपने लगा लेना है। और इसी तरह आपने इस दूसरे वाले में भी यही तरीका जो है वो अप्लाई कर लेना है। तो सिंपल आप इस नीचे वाले को जितनी भी है आपने इसे कॉपी कर लेना है, इधर से CO एंटर, और मैं इसे इधर से कॉपी कर देता हूँ। तो ये हमारे साथ हो चुका है। अब सिंपल आपने इसे
इधर से कॉपी कर लेना है और दूसरी वाले विंडो जो है इसमें आपने लगा लेना है। ये हमारे साथ सेलेक्ट हो गया है। इसी तरह आप इसे भी सेलेक्ट कर सकते हो। जितनी भी अंदर इसका वर्क है आपने सबको सेलेक्ट कर देना है एक साथ। देन अब इसके बाद ये लाइनें जो है इधर बची है इसे भी आपने कर लेना है। सिंपल CO एंटर कर देना है और इधर से बेस पॉइंट में ये देता हूँ और इधर आपने इसे लगा लेना है। तो ये भी हमारे साथ हो चुका है। अब इसके बाद आपने सिंपल इधर भी यही तरीका जो है वो अप्लाई कर लेना है और एंटर और 1 इंच एंटर कर देना है आपने। इसके लिए भी हम बना लेते हैं। हमारे साथ बतौर एग्जॉस्ट जो है वो काम करेगा और थोड़ा डिज़ाइन भी इसके साथ अच्छा लगेगा इसका। इसके बाद आपने इसके मिड में एक लाइन जो है वो ले लेना है और इसे सिंपल O एंटर कर देना है और 1 इंच पर आपने इसे इस डायरेक्शन में भी अपसेट कर लेना है और इसे इस डायरेक्शन में भी अपसेट कर लेना है और इसके मिड वाला जो लाइन है आप इधर इसे डिलीट कर सकते हो। तो इसी तरह आप कर सकते हो। अब इसमें भी हम ग्लास का जो सिंबल है वो लगा सकते हैं। सिंपल L एंटर कर देना है आपने। आर्थो मोड को ऑफ रख सकते हो। फिर से L एंटर। तो इसी तरह आप कर सकते हो। देन मैं इसे मूव कर देता हूँ इधर से और सिंपल इसे आपने कॉपी कर लेना है। CO एंटर। आर्थो मोड को मैं ऑन रख देता हूँ और इधर से आपने इसे लगा लेना है। तो हमारे साथ हो चुका है। अब इसके बाद आपने इस डबल डोर के लिए आपने सिंबल इसकी जो मिड वाला पॉइंट है इस पर आपने एक लाइन जो है वो ले लेना है इधर तक और इस लाइन को ऑफसेट कर लेना है O एंटर और इसे 1 इंच पर आपने ऑफसेट कर लेना है। सॉरी, O एंटर 1 इंच एंटर इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। अब इसके बाद इसकी जो मिड वाला लाइन है आप इधर से इसे डिलीट कर सकते हो। देन इसके बाद आपने इसे ऊपर की तरफ भी ऑफसेट कर लेना है। इधर से O एंटर और मैं इसे कर देता हूँ 2 इंच एंटर। 2 इंच आपने इस तरफ कर लेना है और इसे भी आपने 2 इंच पर आपने ऑफसेट कर लेना है। मैं F एंटर M एंटर सॉरी आपने इसके अंदर जो है पहले से ट्रिमिंग कर लेनी है। लाइनें जो है आपने इधर से ट्रिम कर लेनी है। जितने भी इधर ये लाइनें जो है आपने इधर से ट्रिम कर लेनी है। देन F एंटर और M एंटर कर देना है। फिर इसके बाद आपने इसे मल्टीपल फिलेट कर देना है। इसका जो कॉर्नर आ रहे हैं हमारे साथ बिल्कुल सेम वही तरीका है, इसमें कुछ भी नहीं है। और इस कॉर्नर को भी आपने इसी तरह फिलेट कर देना है। तो ये हमारे साथ हो चुका है। अब सिंपल आपने L एंटर कर देना है और इधर से आपने लाइन जो है वो ले लेना है इसके मिड पॉइंट तक और इधर तक आपने इसे
लेके आना है, एंड पॉइंट इधर भी, और देन फिर से आपने इधर इसके जो ओपनिंग है वो शो कर लेनी है आपने कि किस तरफ ये ओपन हो रहा है। तो हमारे साथ हो चुका है। अब सिंपल इसमें लॉक वगैरह लगाने के लिए आप सी एंटर कर सकते हो, सी एंटर, थोड़ा और ख़ूबसूरत लगेगा ये। सी एंटर, अंदाज़तन आपने एक सर्कल जो है वो इधर ले लेना है। ठीक है, अब आपने इसे कॉपी कर लेना है इस दूसरी साइड में भी। मैं मिरर भी कर सकता हूँ, सिंपल एल एंटर कर देना है, इधर तक आपने एक लाइन जो है वो ले लेना है, और इसे मैं मिरर कर देता हूँ, MI एंटर कर देना है, और इसके मिड पॉइंट पर आपने इधर तक इसे 9 कर देता हूँ। तो हमारे साथ मिरर हो चुका है। अब इसके बाद इसके जो हैंडल वगैरह है वो भी आप बना सकते हो, सिंपल इसके जो सेंटर है इससे आपने एक लाइन जो है ले लेना है इस डायरेक्शन में, और सिंपल मैं इसे O एंटर कर देता हूँ और 0.5 एंटर कर देता हूँ, 0.5 इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। देन मैं इसकी जो मिड वाला लाइन है इसे इधर से डिलीट कर देता हूँ और L एंटर कर देता हूँ इधर से। देन ट्रिमिंग कर लेनी है इसके अंदर। तो इसी तरह आप बना सकते हो। फिर इसे आप फिलेट भी कर सकते हो। F एंटर कर देता हूँ मैं, R एंटर, और रेडियस में 1 इंच पे कर देता हूँ इसे, 1 इंच नहीं मैं 0.5 कर देता हूँ, 0.5 इसे मैं फिलेट कर देता हूँ इस तरह। तो ये आप देख सकते हैं ये थोड़ा राउंड लग रहा है, तो इसी तरह आप इसे कर सकते हो। देन इसे भी आपने इधर से मिरर कर देना है इस दूसरे वाले में भी। मैं इधर से इसे मिरर कर सकता हूँ और 9 कर देना है। ये भी हमारे साथ लग चुका है। अब इसके बाद इसमें हैच वगैरह जो है वो कर लेना है, तो सिंपल H एंटर कर देता हूँ मैं, और इधर इसके बाद आना है विंडो वाले, आपने डबल कलर जो है ग्रेडियंट जो है आपने इधर चूज़ कर लेना है। मैं इधर इसे सेलेक्ट कर देता हूँ, और इसका कलर जो है आपने ज़रा अलग रख देना है। मैं ये कलर जो है रख देता हूँ, और इस येलो वाले में मैं ये कलर रख देता हूँ। तो हमारे साथ हमारा विंडो का जो कलर होगा वो रहेगा। देन इसके बाद आपने इधर आना है, पहले इस रोशनदान में जो है आपने लगा लेना है। देन फिर इसके बाद आपने इधर भी लगा लेना है, इस हाल की जो मेन विंडोज़ जो है वो आ रही है। और फिर इसके लिए इस विंडोज़ के लिए हम ज़रा अलग कलर जो है वो कर देते हैं। सिंपल आपने एंटर कर देना है, और फिर से एंटर करके आप इसके लिए कोई अलग कलर जो है आप लगा सकते हो। थोड़ा ज़्यादा जो है मैं इधर कर देता हूँ, ये कलर जो है ठीक रहेगा। और इसके लिए मैं सॉरी मैं इधर ढूंढ देता हूँ, जो थोड़ा ज़्यादा ब्लू लगे, तो मेरे ख़्याल से ये कलर जो है ये ठीक रहेगा। तो हमारे इस विंडो के लिए हो चुका है। इसे आपने इस तरह हैच कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ ये हो चुका है। देन अब इसके बाद आपने इधर ट्रिमिंग कर लेनी है। और इसके अंदर भी आप हैच लगा सकते हो, H एंटर कर देता हूँ मैं, और इसके अंदर आपने सॉलिड जो है वो लगा लेना है, सॉलिड वाला। इसी तरह आप कर सकते हो। इसी तरह आप इस वाल के अंदर भी आप ब्रेक का जो
सिंबल है वो आप लगा सकते हो, हैच लगा सकते हो इसमें। तो हमारे साथ हमारा जो स्टेयर्स है वो हो चुके हैं। इस तरह आप इसके जो अलग अलग लेयर जो है वो बना सकते हो, तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा आपके साथ। तो सिंपल एलिवेशन इस तरह होता है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल कैड एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।